बीरेन जी भी इस डिबेट में आ गए हैं। भाई बीरेन जी देखिए, अचीवमेंट बताने के लिए तो नीतीश कुमार के पास उनका पूरा बायोडाटा भरा हुआ है। और अभी संजय बेचन जी बता रहे थे कि वो चमत्कृत रह जाते हैं उनकी राजनीति के तौर तरीके देख के। आप नीतीश का विरोध करिए, आप नीतीश को सपोर्ट करिए, बट आप नीतीश कुमार को इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। जब आप नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स पे कोई हिस्ट्री लिखी जाएगी, नीतीश कुमार का चैप्टर सबसे बड़ा होगा। अब मैंने कहा है त्रिपाठी जी से, लिखो किताब। बिरजा जी, लोग रामविलास पासवान को कहते थे कि वो बहुत बड़े मौसम विज्ञानी हैं और वो पहले से जान लेते हैं किसकी सरकार आने वाली है। ये तो किताब है, हमें लगता है। अब ऐसा लगता है कि उनके मर जाने के बाद उन्होंने अपना फार्मूला शायद नीतीश जी को दे दिया था। तो बेटे को तो नहीं मिला, लेकिन नीतीश जी वो फार्मूला लेके काफ़ी कामयाब हैं। लोग उनको भी मौसम विज्ञानी कहते हैं। तो बिहार में ये तो बहुत अच्छी परंपरा है कि ये फार्मूला हस्तांतरित होता चला आ रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी महाराष्ट्र में जो सरकार बनाई उसको उतनी खुशी नहीं है जो बिहार में जो सरकार जाने का दुख है। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो जुझारू है, लड़ाकू है और जो हिंदी भाषी राज्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षा के क्षेत्र में, देश की आईएएस आईपीएस के सेवा में तमाम सारे वैचारिक लोग, फकीर फक्कड़, साधु महात्मा संत, तमाम सारी चीज़ें बिहार से निकली हैं। और सियासत के बहुत बड़े बड़े नाम जिन्होंने युग परिवर्तन किया है, देश में बदलाव लाया है, सियासत बदली है। लेकिन हमारे देश में एक नया चलन शुरू हुआ है। अगर कहीं बीजेपी सरकार बना लेती है तो उसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, और अगर नीतीश कुमार सरकार बना ले तो वो पलटू राम कहे जाते हैं। ये एक नया ट्रेंड है, चलन है, और जिसको जिसको पूरी साहब ने छोड़ दिया वाकई में कहीं का नहीं रहा। क्योंकि अपने यहाँ कहा जाता है कि दगा किसी का सगा नहीं, और ना किया तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया जाके उसका घर देखो। तो दगा और धोखा और फरेब जिस सियासत का आज के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ये बात कहता हो तो कई बार लोगों को हंसी भी आती है और लोगों को अच्छा भी लगता है कि चलो आज कल तक जिस सरकार में वो शामिल थे, आज उसी के खिलाफ उन्होंने धरना दिया पटना में। बीजेपी को सत्ता जाने का दुख है। बस कुल मिला के बात ये है, सत्ता एक दिन के लिए भी हो कोई छोड़ना नहीं चाहता। और बिहार जैसा राज्य जो इतना बड़ा परसेप्शन बनाता हो, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज फिर वही बात है कि बिहार में लोग कहते का बा, बिहार में सीएम वही सरकार नहीं, बस इतना हुआ है, और वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक चला गया है। नीतीश कुमार के पास लोकसभा में 17 सांसद हैं, और 2024 का जो इलेक्शन है उसके पहले जिस तरह से वहाँ पर परिवर्तन ये हुआ, जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस, ये एक बड़ा समीकरण बनता है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ और देखिए कि सबसे ज़्यादा खुशी कांग्रेस मना रही है कि एकदम कांग्रेस जहां देश में लुटी पिटी हुई थी, एक राज्य में उसको और मौका मिला, कम से कम कुछ संजीवनी मिली वहां सरकार में भागीदारी करने की। कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। और तो अभी तेजस्वी यादव के पास बहुत उम्र है, बहुत लंबी पारी खेलेंगे, कभी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन कांग्रेस समझ लो कि जिंदा हो गई एक तरह से। तो कुल मिलाकर ये है जी कि कोई गिराने को राजी है और कोई गिरने को राजी है, और जो गिर के संभल जाए वही जीतता बाजी है। तो वही नीतीश कुमार हैं और वही पलटू राम हैं। आप उनको चाहे जिस नाम से नवाजिए या कहिए, लेकिन आज वो राजनीति के सफलतम व्यक्ति हैं। लोग चरित्र की बात करते हैं
अरे कौन सा चरित्र, क्यों ये अब ये सब तो बंद कर दीजिए चरित्र वाली। देखिए, जब कोई भी बहस चरित्र पर उतर आती है तो वहाँ चरित्र नहीं, खाली चरित्र हनन होता है। और सियासत में ये रोज होता है। बस खाली ये है कि भाई सियासत में कहते हैं कि इनका बड़ा चरित्र है, इनकी बड़ी खूबी है, लेकिन जिसका कोई चरित्र नहीं वही सबसे खूबी और सबसे ज़्यादा काबिल माना जाता है। समस्या इस बात की है कि हम आप जिस दौर में हैं वहाँ पर तख्ता पलट शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पर ये देखते हैं कि दोस्ती भी रखोगे और मुंह में राम बगल में छुरी भी रखोगे, ये कैसे चलेगा? एक प्रयोग पूरे देश में नहीं चल सकता। बस एक चीज़ इस बार ब्रजेश जी अच्छा हुआ कि बीजेपी ने रात बिरात कोई बवाल नहीं किया, नहीं तो पता लगा राजभवन उनको भी जागना पड़ता रात में 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे। ये शपथ वाली परंपरा बीजेपी ने ख़त्म कर दी, ये अच्छा किया। लोग दिन के उजाले में कम से कम देखते हैं शपथ ग्रहण, और वो तो आखिरी समय तक इंतज़ार था कि पलट कर देख लें नीतीश, लेकिन नहीं पलटे, सत्ता चली गई। देखिए, आज के ज़माने में एक बात कही गई है कि धोखेबाज लोगों की एक निशानी होती है कि वो जब भी आपको गिराना चाहते हैं तो वो आपको धक्का नहीं देते, वो आपको सहारा देने लगते हैं और सहारा देते देते गिरा देते हैं। ये धोखेबाज की असली निशानी है। बहरहाल आज अदम गोंडवी साहब का शेर है, क्योंकि जब कोई नई सरकार बनती है तो काजू प्लेट में भुना हुआ आता है नाश्ता करने के लिए, तो उसी पर सुनिएगा कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज आज विधायक निवास में, और आज़ादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह जो आ गए हैं फुटपाथ पर घर की तलाश में, और पैसों से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है मेरी आज नखास में, और जनता के पास बस एक ही चारा है बगावत। यह बात कह रहा हूँ मैं पूरे होशो हवा।